मंत्री, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मैं आपके बीच में देश के अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इस समय देश का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और वो है वक्फ संशोधन बिल 2024। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने संसद में बिल को पेश होने से पहले सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की। साथ में जो सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है उसके मामले को ध्यान में रखा गया। 2008 में जेपीसी की रिपोर्ट को भी शामिल करते हुए केंद्र ने ये तय किया कि अब समय आ गया है कि वक्त संशोधित बिल संसद में लाया जाना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स जेपीसी 2008 की और शिक्षा कमेटी के हिसाब से वक्फ बोर्ड में प्राप्त प्रबंधन, मिसमैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ पावर, वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचान कर देना और वो भी कुछ लोगों द्वारा आम मुसलमान को उससे दूर रखा गया और वक्फ बोर्ड के जो असरदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेच के अरबों का धन अर्जित किया है। वक्फ संपत्ति में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए जाने की दृष्टि से लोकसभा में संशोधन बिल 2006 पेश किया था, जिससे वक्फ बोर्ड के भारी प्रबंधन को रोका जा सके। ये 2024 का बिल है। 2024 बिल दी मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 a colonial era legislation that has become outdated and advocate for managing waqf properties in modern India. The appeal aims to ensure uniformity, transparency, and accountability in the administration and management of waqf properties under the वक्फ एक्ट 1985। इसको रिपीट करने की दृष्टि से ये वक्फ का संशोधन बिल लाया गया, जिसमें सच्चा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन की है कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं बन जाए और उन्होंने कानून में परिवर्तन करने की सिफारिश की। ऐसे ही 2008 में एक राज्यसभा की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी। उसने भी ये कहा था कि स्ट्रिंजेंट एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एलियनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। It was observed that state waqf boards have also misused some of the provisions of the Act
which created disharmony and discord among the communities. Section 40 of the Waqf Act was widely misused to acquire and declare property in the Waqf property. This has not only generated enormous number of litigations but also disharmony among the community. तो इस संबंध में आपको जानकारी है कि इस जो वक्फ बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द-मुर्द कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेक बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उनकी फोटो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन नेताओं से ये मिले हैं, और लोगों को भड़का रहे हैं, ये खड़गे जी, इसमें खड़गे जी के साथ दूसरे मुस्लिम नेता भी, ये इमरान प्रतापी दूसरे सभी मुस्लिम नेताओं के साथ लॉ कमीशन को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। शरद पवार के साथ और कुछ सांसदों के साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के साथ, सपा के एक नेता के साथ, सिद्धारमैया के साथ, गहलोत साहब के साथ। और इसका मतलब ये है कि एक बड़े अच्छे बिल जो देश के इंटरेस्ट में है उस पर ये महोदय लोगों को एकत्र कर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब इनके कबाड़े क्या है? फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ ट्रस्ट एवं मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उस अवैध धन को राष्ट्र की अराष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं।
फजल रहीम कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव, इनका दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फजल उर रहीम के भाई जिया उर रहीम फर्जी कूटनीतिक दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। यथा फजल उर रहीम व जिया उर रहीम द्वारा 2005 से फर्जी इकरारनामे के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जो जयपुर में बना रखा है मुसलमानों ने, वह मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर एवं अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है उसको बेच दिया तथा मुंबई में उसके कागज में लाने में समय लगेगा, आदिवासियों की हजारों करोड़ की ज़मीन को बेच के इलीगल एक्टिविटी देश में कर रहे हैं। इस संबंध में जब जामिया हिदायत की ट्रस्ट की ज़मीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया तो मुश्किस ने इनके विरुद्ध जयसिंहपुरा कोर्ट में 5 मुकदमे दर्ज कराए। सीधा पुलिस ने मुकदमे नहीं लिए, इसलिए 156 की इस्तिगासा के जरिए FIR नंबर 28/2021, FIR नंबर 29/2021, FIR नंबर 696/2021, FIR नंबर 160/2022 एवं FIR नंबर 249/2024 जो अभी थाना जयसिंहपुरा कोर्ट में दर्ज की गई है। पुलिस ने सीधी FIR नहीं ली तो प्राइवेट इस्तिगासे के जरिए मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इसमें जिस जमीन को खुर्द-बुर्द किया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का स्टे दे रखा है। यथास्थिति का स्टे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुर एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहाँ पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काटी। जो जमीन पुलिस के लिए अलग हुई 500 बीघा, उसमें भी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, इन्होंने कॉलोनी काटी थी। फजल उर रहमान, जिया उर रहमान व इनके दामाद शोएब और कांग्रेस कमेटी में अपने संबंधों के कारण रणनीति के तहत राजकीय भूमि को कब्जा कर मंदिर माफी की भूमि पर भी कब्जा कर 10-12 कॉलोनी बसाई है। एक का नाम कामानगर है, दूसरी का नाम अशरफ कॉलोनी है, तीसरी का नाम जामिया नगर है, चौथी कबीर नगर है, पांचवी इबादत नगर है, छठा मदीना नगर है, सातवां हिदायत नगर है, आठवां कलाम नगर है, नौवां रंगरेज सिटी है, 10वां अहम के बिहार है, 11 डायमंड नगर है और 12वां स्टार सिटी विकसित कर दिए। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जहां मैं आपको 900 बीघा का विवरण कर रहा हूँ, आमेर में करीब 40 मस्जिद और 30 अवैध बूचर खाने पिछले राज में बना डाले। एक तरह से सरवा मोड़ पर नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया पिछले राज में, और वहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। वहाँ पर जो मेरे को जानकारी मिली है, वहाँ मेवात से लोग रोहिंग्या, जिनको कंफर्म करना मैं चाहूँगा, बड़ी तादाद में आके बस गए। और वो जो ये माननीय महासचिव जी हैं उल रहीम,
उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बताना भाई। जैसे मुझे बात है जो गोविंद देव मंदिर की जमीन वो टोटल है कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ बस मुझे प्रॉब्लम रहती है पूरे यार सुना ये सामने किया है ना उसको क्या बोले एक सवाल है कि हम ये कहते हैं कि गैस तो एक अलग चीज हो गई, गैस में हम यही साबित कर रहे हैं कि ये मध्य मार्केट में है ही नहीं, लेकिन 100 साल से अगर हम चले आए तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को लेके आए हैं और साबित करने किया है कि ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस तरह की मंदिर मार्केट नहीं करें। अगर वो केस हो भी गया तभी ये वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार कौन यहाँ तक कोई बस है, उसकी वजह क्या है? यहाँ पर हिंदू आ गए, सुना उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, इसलिए उनको क्योंकि भाई सही है। अच्छा उनका जनता नहीं वो हम तीन आदमियों के साथ में पावर ऑफ बैटरी का अच्छा तो देख नहीं सकते इसका मुकाबला बनाने का बनाने का हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बेच नहीं सकते। अच्छा अच्छा ऐसा पावर ऑफ बैटरी हमारे पास बनने के साथ में नहीं किया था। अच्छा फिर कैसे बेचा है? फिर लोग कैसे बेचा? तुमने सही करी है। अच्छा आपने साइन किया उसका? हाँ सही करी मैंने, वो बच्चों भाई का इंतजार हो गया था, मैंने साइन करी और ये उसका जरा नहीं है सही। आपने पूछा किस चीज से साइन करवा रहे? आपने उनसे पूछा कि साइन कैसे ले रहे हो आप? नहीं रास्ता है सही करना जरूरी होता है, जब तो लिख सकता है नहीं तो लिखेगा नहीं। अच्छा अच्छा इसका पावर ऑफ एटर्नी वो सही करे जब भी दस्तावेज हो सकता है। अच्छा लेकिन आपने मना किया होगा काफी तो मना क्या कि बेचता ही नहीं मुसाफिर का नाम तो क्या लाओ क्या माने आना जाना सब कर दिया। अच्छा धड़ा हुआ है आपने? सलाम हुआ भी नहीं, सलाम हुआ तो आना जाना सब बंद। अच्छा तो उन्हें पता था कि आप हजरत अबूया से इतना नजदीक है, उसके बावजूद भी? हाँ बावजूद जबान इनका बोलना दिल को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ है, बहुत साफ जबान बहुत इनकी वो है, गलत बोलने का गलत है नहीं हमारे लिए बोलो नहीं करना सकता, हमारे भी बोलो नहीं हमको भी बोलते हैं हमारी गलती तो हमको काम ही नहीं होता, उनको तजुर्बा है इसीलिए बोलते हो कि आगे नुकसान का हम देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गया है। आज 5-6 करोड़ की आप लेकर बैठो तो चलेगा सबसे बड़ा चलता रहेगा उनका आप तो 1 लाख 2 लाख रुपए की आमदनी होती तो क्या देखो कुल बड़ा है देख क्या है। वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि गाय हो तो ये श्रीमान फजल रहीम हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने के लिए या मुसलमानों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, वो भी बाहर के कुछ मेवात से, कुछ रोहिंग्या जिनकी पहचान करना ज़रूरी है। अब इन्होंने अपने निजी ट्रस्ट जैसे मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट, मूसा फाउंडेशन ट्रस्ट बना रखे हैं फजल उर रहीम। इन ट्रस्टों में वक्फ के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर गल्फ कंट्री से, और राष्ट्र विरोधी गति में संलिप्त हैं। इस प्रकार इन्होंने FCRA का उल्लंघन किया है। FCRA ट्रस्ट के नाम पर ये जो FCRA का उल्लंघन किया है, ये FCRA का कागज मेरे पास है जहाँ इन्होंने वॉयलेशन किया है, विदेशी धन को लेते रहे और इन्होंने न किसी प्रकार का ट्रस्ट बनाया, ना वक्फ में अपने ट्रस्ट को दर्ज करवाया, ना ही इनका पंजीयन लोक न्यास अधिनियम के तहत होना चाहिए वो किया, क्योंकि पंजीयन के पश्चात ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान नहीं किया जा सकता।
अगर इसका पंजीयन करा लेते देवस्थान विभाग में या वक्त में, तो ये अवैध बेचान नहीं कर सकते थे, ना अवैध कॉलोनी इस ढंग से बचा सकते थे। जब मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी आपको इनुमरेट किए। फजल उर रहीम ने बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की MI रोड शाखा के अधिकारियों से मिली भगत कर बिना ट्रस्ट के पंजीयन के FCRA खाता संचालित कर रखा है। ये MI रोड पर बैंक है, इसका कोई ना तो आय का स्रोत का पता है, न कोई व्यवसाय का पता है, परंतु इनके द्वारा अपने परिवार के नाम से करोड़ों की रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो जांच का विषय है। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा व्यक्ति जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासी को जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो, वो एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, जिससे उनकी करोड़ों की दौलत को बचा सकें। और ऐसा अनेक मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रखा है, बेचान भी कर रहे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेचकर लोगों को से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। वर्ष 2012 में फजल उर रहीम द्वारा जामिया हिदायत ट्रस्ट की बैलेंस शीट में ट्रस्ट की स्थायी परिसंपत्ति मात्र 2.13 करोड़ जताई है, जबकि ये जो जमीन में 900 बीघा आमेर की बता रहा हूँ, जिस पर कॉलोनी बसा दी 1 दर्जन से ज़्यादा, 1800 करोड़ की तो वही जमीन है। और 300-400 करोड़ की जमीन मुंबई में आदिवासी की जमीन को बेचे है। ऐसे ही अहमदाबाद में 250-300 करोड़ की जमीन को बेच है। 1000-1200 करोड़ का ये व्यक्ति देश भर में मुसलमानों को बहका रहा है। और ये राष्ट्रीय महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का। मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर कागज दूंगा, सारी जानकारी पीएमओ को बताऊंगा। तो मैं आपके चैनल के जरिए आमजन को ये जानकारी देने की दृष्टि से कि राजकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने, वक्फ ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध बेचान करने, मंदिर माफी की जमीन पर समुदाय विशेष के लोगों को बसाकर हिंदुओं के विरोध अभियान चलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के स्टे होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके FCRA का वायलेशन करके फजल उर रहीम एवं जिया उर रहीम के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। आज तो मुख्यमंत्री जी हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री जी जब भी आएंगे उनकी जानकारी में डालूंगा। ये मामला ED में देने लायक है, क्योंकि PMLA बनता है, CBI में है, NIA में, क्योंकि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी ये वहाँ से चला रहे हैं। और जब तक इसको SOG में दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, ताकि ऐसा उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति उसको शुरू में ही कुचला जा सके। और ये इसमें पूरे पुलंदे में एनेक्सर्स लगाए मैंने 1 से 17 तक। ये कहाँ का जमीन का? जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कहीं मंदिर माफी की है, कहीं शिवाचक चरागाह है, कहीं वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक नहीं है किसी को बेचने का, वो आदेश भी। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 से 7 दर्ज है
और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्लिम को प्राइवेट स्टाफ के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग जाए देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बकौती है वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं, ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। जी, ये जमीन क्या